पिछले वीडियो में हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की सीरीज में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे। फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट ने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को इंट्रोड्यूस किया था। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन states that any given chemical compound always contains its constituent elements in a fixed ratio by mass, regardless of its source or method of preparation. किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या कॉन्स्टेंट एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स रेशियो बाय मास में होते हैं, चाहे वो कंपाउंड हमें किसी भी सोर्स या मेथड से मिला हो। ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है। पिछले कुछ वीडियोस पहले हमने मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि मिक्सचर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स फिक्स्ड कंपोजिशन में नहीं होते, वेयर एज कंपाउंड में जो कि एक प्योर सब्सटेंस होता है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या एलिमेंट होते हैं वो फिक्स्ड कंपोजिशन में होते हैं। जैसे कि CO2 गैस का एग्ज़ाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें CO2 गैस के कंपाउंड में सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो एक फिक्स कंपोजिशन में प्रेजेंट हैं। यदि हम CO2 गैस के एक भी मॉलिक्यूल से एक भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेशियो इधर उधर कर देंगे तो वो फिर कंपाउंड नहीं कहलाएगा। वो कंपाउंड तभी कहलाएगा जब कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट फिक्स प्रोपोर्शन या फिक्स रेशियो बाय मास में प्रेजेंट हो, और यही लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है। इसका एक और एग्जाम्पल है, यदि हम अमोनिया गैस को डिकम्पोज करें, चाहे हम वो डिकम्पोजिशन किसी भी मेथड से कर रहे हो, हमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं उनका जो रेशियो मिलेगा वो फिक्स्ड मिलेगा बाय मास। यदि हम 17 ग्राम ऑफ अमोनिया लेकर डिकम्पोज करते हैं तो हमें 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन ही मिलेगा और 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ही मिलेगा। और यदि हम 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन और 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन को मिलाएं या उन्हें रिएक्ट कराएं तो हमें 17 ग्राम ऑफ अमोनिया ही मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है वो अमोनिया में एक फिक्स्ड रेशियो बाय मास में प्रेजेंट होता है, और वो रेशियो होता है 14:3। यदि हम प्योर वाटर की बात करें तो प्योर वाटर में हमेशा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स्ड रेशियो बाय मास में ही प्रेजेंट होते हैं, जो कि होता है 1:8। यदि आप प्योर वाटर को किसी भी सोर्स से ले रहे हो, वो वाटर प्योर होना चाहिए। सिर्फ ये शर्त है कि वो वाटर यदि प्योर है, आप किसी भी सोर्स से वाटर को ले रहे हो तो उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो फिक्स्ड होगा। यदि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का रिएक्शन हम कराते हैं तो हमें 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ ही कराना पड़ेगा, तभी हमें वाटर ऑब्टेन होगा। यदि हम 0.5
ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं और हम चाहें कि 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से उसका रिएक्शन करा दें और हमें वाटर मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। यदि हम 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लेकर रिएक्शन कराना चाहते हैं ऑक्सीजन से, तो वो सिर्फ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करेगा और 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ही हमें वाटर दे पाएगा। ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो वाटर होता है वो एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स रेशियो बाय मास में प्रेजेंट होते हैं और वो रेशियो होता है 1:8 और यही लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमें सिखाता है। Thank you so much for watching this video. In the next video, we will discuss next law. Thank you so much.